झारखंड विधानसभा का 25वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और अभी हम हैं झारखंड विधानसभा के परिसर में और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया विधानसभा परिसर में, जहां पर उद्घाटनकर्ता राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर रविंद्रनाथ महतो जो है शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सहित उत्कृष्ट जो विधायक हैं, जो धनबाद के राजसेना हैं, उनको सम्मानित किया गया। साथ ही जो भी भूतपूर्व जो सैनिक हैं, जो परिजन हैं, जो कि शहीद हुए, उनको भी सम्मानित किया गया है। और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड का जो 25वां स्थापना दिवस मनाया गया और आज जो है 22 नवंबर को विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह विधानसभा नहीं बल्कि 4.25 करोड़ लोगों की आवाज़ है। 81 विधायक चुन करके आते हैं और जनता की आवाज़ को यहाँ पर प्रमुख रूप से मुद्दे को रखते हैं। उसके बाद जो है इसका हल और निराकरण किया जाता है। तो तमाम तरह के जो उत्कृष्ट विधायक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है, जो आश्रित हैं, जो विधवा हैं, जो कि शहीद के परिजन हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिए जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं। झारखंड अलग हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद रहा है। झारखंड एक बहुत ही मतलब रिच स्टेट माना जाता था और इतने माइंस मिनरल होने के बाद भी जो एक पिछड़ापन देखा जाता था, जिसकी लड़ाई लड़ी गई, बाहर के लोग आके राज करते थे और यहाँ के लोग पलायन करते थे। इसका सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है झारखंड को अलग करने का। और बहुत सारे महापुरुष, सभी राजनीतिक दल के लोग जो उस समय संघर्ष करके और सभी शिबू सोरेन और तमाम नेता मिलके इसका लड़ाई लड़े, इसको अलग किए। और वो जो मकसद है वो अभी भी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने का अभी भी जो संघर्ष है वो जारी है। कई लोग इस संघर्ष में जुटे हुए हैं और इसकी लड़ाई अभी भी कई लोग लड़ रहे हैं। और झारखंड में वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि झारखंड, हमको लगता है कि पूरे देश में सबसे रिचेस्ट स्टेट के तौर पे और यहाँ के लोग सबसे संपन्न होने के तौर पे आने वाले समय में हो सकते हैं, अगर सब लोग मिलके उस उद्देश्य के साथ काम करें तो। और मैं चाहती हूँ कि ये जो जल जंगल ज़मीन का जो अ, गूंज उठा था कि इसको बचाना है, यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ के लोग जो अपना ज़मीन और घर से निकाले जाते हैं, चाहे इतने सारे माइन मिनरल, इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, इतना सारा कोयला निकासी होता है, अलग अलग मिनरल्स का निकासी किया जाता है, जो केंद्र सरकार की परियोजना हो या कोई भी परियोजना है, लेकिन लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं और ये मेजर इशू है जो विस्थापन का इशू है। और इसकी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा था। आज यही नतीजा है कि आज आप लोग, हम लोग तीनों को देखे होंगे। और ये जो है ये संघर्ष की कहानी है और हम लोग इसका संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग अपने क्षेत्र में भी विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। मुद्दे हैं, देखिए एक मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी विस्थापन के मुद्दे हैं। जो लोगों का ज़मीन जो लूटा जा रहा है वो फिर मुद्दा है। फिर यहाँ के युवाओं का जो भविष्य है उसको संवारने का मुद्दा है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत करने का मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा है और उस पे सरकार काम भी कर रही है, लेकिन बहुत सारे मसले पे अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हमें लगता है कि वो सपना जो देखा गया था झारखंड को अलग करने के बाद, कि हम वो सपना साकार करेंगे। उस सपने को साकार करने के लिए सब लोग का संघर्ष जारी है। देखिए, सब अपने आप में गर्वान्वित महसूस इसलिए भी है कि मैं 25वां साल में प्रवेश किया हूँ। 2 दशक संघर्ष करने के बाद मैं इस विधानसभा में प्रवेश किया हूँ और सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। जब से झारखंड का नवनिर्माण हुआ है, झारखंड आंदोलन हुआ है, उन सारी चीज़ों को मैं देखा हूँ बड़ी नज़दीक से। इसलिए संघर्ष का साथी के रूप में इस विधानसभा में मैं यहाँ आया हूँ। आज हम लोग सभी लोग, पूर्व विधायक से लेकर पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब की सबकी मौजूदगी में, नेता प्रतिपक्ष के उपस्थिति में, सारे लोगों की उपस्थिति में आज संसदीय व्यवस्था की जो हम लोग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को डेवलप करने का काम झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने किए हैं। ये द्विसदनीय व्यवस्था में जो संघीय व्यवस्था है, उस कड़ी में एक बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा दिशा
दिखाने के लायक है, आईना दिखाने के लायक है। आज ये प्रमाणित कर दिया कि हम लोग दल और नेता कोई भी हो सकता है, लेकिन विचारधारा के साथ हम लोग इस राज को आगे ले जाना चाहता है। और इसी कड़ी में आज कई विभूतियों को सम्मानित करने का काम माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने किए हैं। पूर्व विधायकों को उन्होंने सम्मानित किया है। झारखंड आंदोलन से पहले से जो लगे हुए थे, जो हमारा झारखंड बनने से पूर्व में जो विधायक रहे, उनको वर्तमान विधायक में जो एक्स हो चुके हैं, उनको जो वीर गति को प्राप्त किए हैं हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में, बॉर्डरों में लड़ाई लड़के उनके परिजनों को सम्मानित करने का काम किया गया। खेल के क्षेत्र में जो विभूति प्राप्त किया है गया है, ऐसे कई क्षेत्र रहे हैं जहां सामाजिक कार्य से लोग जुड़े व्यक्तियों को भी एक मनोबल बढ़ाने का काम झारखंड सरकार ने किया है। मैं सबको इस 25 वर्ष के रजत जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। क्या संकल्प ले रहे हैं? निश्चित रूप से संकल्प लेना भी चाहिए आदमी को। जो संसदीय व्यवस्था है और उस फेडरल सिस्टम जो है, उस सिस्टम को लेते हुए जो जनता के हित में जो काम हो, जनता के सवाल पर जो विधानसभा में जो बहस होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ों के बारे में जो बात होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमने अवलोकन किया है। और मैं इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस और विशेष ध्यान दूंगा। विशेषकर हमारे आज के दिन में जो झारखंड का नीति निर्धारण होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। हम लोग शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि झारखंड का डोमिसाइल नीति बहुत जल्द बनाया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने में सुविधा मिल सके। थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरियाँ उसको आसानी से मिल सके। इसलिए हमारा जो डोमिसाइल नीति हो चाहे नियोजन नीति हो, ये हर हाल में बन जाना चाहिए। तो लगा कि हाँ, एक विधायक के रूप में पूर्णता मिली है। और निश्चित रूप से ये हमारे धनबाद की इसमें जनता की भी भूमिका है। लगातार जनता का जो प्रेम स्नेह मिलता रहा है, वो सम्मान जो मिला जब जनता ने मुझे दिया, और कहा भी है घर में सम्मान मिलता है तो सब लोग सम्मानित करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने इस सम्मान को जनता के प्रति समर्पित किया है, और ये धनबाद की जनता का सम्मान है। ये एक विधायक के लिए सबसे गौरवपूर्ण क्षण है कि विधानसभा में जो मुख्य जो सर्वोच्च सदन है इस राज्य का, उस सदन से स्वीकृति मिली, उस सदन से हमारे कार्यों को सराहा, सभी लोगों ने मिल करके हमें उत्कृष्टता प्रदान किया। तो यह हमारे लिए गौरव का, सम्मान का क्षण है। आपने सम्मान राशि भी आपने डोनेट किया है। जो राशि है उसको आपने जी, मैंने अब हमारे धनबाद में एक ब्लाइंड स्कूल है, मैंने उस राशि को उन बच्चों के लिए समर्पित किया है, वो उनके काम आए। कौन सा स्कूल है? वो ब्लाइंड स्कूल है धनबाद में। बिल्कुल, ये तो मानव स्वभाव है। हम लोग जब देखिए कोई भी अपने से पूर्वज को देखते हैं या अपने से सीनियर को देखते हैं तो सीखते हैं। और पीएन सिंह जी जब थे उस समय हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, और हम लोग हमेशा मैं तो आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ कि विद्यार्थी हूँ। आज भी जहाँ कुछ भी मिलता है उसको सीखता हूँ। तो पीएन सिंह जी को जब ये सम्मान मिला था तो हमारे भी मन में लालसा हुई थी जरूर इस बात की कि अगर हम कभी विधायक बने तो हमें भी इस प्रकार का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिले। और वो आज सम्मान हमको मिला, और सामने पीएन सिंह जी बैठे थे तो याद आ गया, और हमने निश्चित रूप से, यह हमारे लिए गौरव का क्षण है और हमारे लिए प्रेरणा का क्षण है। हमें इस कार्य से ये सम्मान मिलने से हमें और आगे, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमने इस सम्मान को प्राप्त किया है, और आगे हम मर्यादित ढंग से अपना आचरण करके और जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, उसका निर्वहन करते हुए और आगे बढ़े और अच्छा बनते हैं तो उस राज्य का आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल कानून का रूप लेता है और उससे उसका फायदा होता है। आज मजे मजाए हुए लोग हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अपने ट्रैक पर, अपने रास्ते पे, अपने दिशा में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य चल रहा है, और विधानसभा भी इम्प्रूव होगा। अब युवा साथी सुरेश बैठा जी जैसे लोग साथी आज हैं जो संसदीय राजनीति की लड़ाई 2 दशक लड़ करके तब विधायक बने हैं। मैं बधाई देता हूं आज के दिन का झारखंड वासियों को।